आओ कल्लू साहब आओ, बहुत जल्दी आ गई हो। लंच के बाद आते तो हमें अच्छा लगता। सर क्या करूं, मम्मी ने कहा स्कूल जा ही रहा है तो रास्ते में चक्की वाले से बोलते जाना हमारा आटा पिस गया या नहीं। लेट कैसे हो गया फिर? सर क्या बताऊं, जैसे ही मैं चक्की पर पहुंचा तो दुकान में ताला लगा हुआ था। फिर मुझे मम्मी को यह बताने वापस जाना पड़ा कि मम्मी चक्की बंद है। तो ठीक उसी समय वहाँ पर पापा टपक पड़े और कहने लगे, अरे कल्लू स्कूल क्यों नहीं गया? मैंने कहा वहीं तो जा रहा हूँ। तो कहने लगे, ले पैसे पकड़ और तोड़कर दुकान से बीड़ी का बंडल लेकर आ। तो फिर क्या सर, मैं पापा के लिए बीड़ी का बंडल लेने दुकान में चला गया। अरे मूर्ख, उसके बाद तो स्कूल आ सकता था। वही तो सर, जैसे ही मैंने बीड़ी का बंडल पापा को थमाया, अच्छा, पापा ने कहा, अरे गधे, माचिस कौन लेके आएगा तेरा बाप? सर मैंने इधर उधर देखा, मुझे गधा कहीं नजर नहीं आया। तो मैं समझ गया पापा ने मुझे गधा बोला है और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने पापा को बोला, जुबान संभाल कर बात कीजिए। तुम लोगों के कारण आज मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, मुझे सर को जवाब देना पड़ता है। पर तू तो रोज लेट आता है, उसका क्या? सर मैं आज्ञाकारी पुत्र होने के साथ साथ समाज सेवी भी हूँ। स्कूल आते वक्त रास्ते में मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता और मैं उसकी मदद करने लग जाता हूँ, इसलिए लेट हो जाता हूँ सर। बहाने बनाने में तो तू बहानेबाजों का सरदार है। नहीं सर, कसम से मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कभी बहाना नहीं बनाता हूँ। चल बता फिर, तू कल क्यों लेट हुआ? सर कल एक बूढ़ी दादी को रोड पार कराने के चक्कर में लेट हो गया। वो कैसे, जरा विस्तार से बताएंगे समाज सेवी महागुरु। सर अपने मुंह से अपनी तारीफ कैसे करूं? कर ले, मुझे अच्छा लगेगा। सर कल एक बूढ़ी दादी ने मुझे अपने पास बुलाने का इशारा किया, मैं समझ गया उनको शायद रोड क्रॉस कराना है। मैंने और देखा न था उनको खींचते हुए रोड के दूसरे छोर पर ले गया, जिसके कारण पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। तो सर ये तो कुछ भी नहीं, वहाँ जाकर मुझे पता चला दादी ने दांत में दर्द की वजह से मुझे इशारा किया कि पास में ही जो डॉक्टर की दुकान है वहाँ पहुँचाने में मेरी मदद कर दे। लेकिन मैंने कुछ और समझा, इसलिए फिर एक बार उनको वहीं पर वापस लेकर आया जहाँ से उनको लेकर गया था। और तो सुनो सर, दादी बहुत खुश होकर हाथ जोड़कर बोली, बेटा तेरे जैसे 2-4 बच्चे और पैदा हो जाए तो बूढ़ा आदमी कभी रोड पर दिखेगा ही नहीं। मैं भी सीना ठोक कर बोला, दादी हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा न कीजिए, ये तो मेरा फर्ज था। तो दादी चिल्लाते हुए बोली, बेटा आज के बाद किसी पर भी इस तरह का फर्ज नहीं निभाना। दादी सही बोल रही है बेटा, तेरे जैसे बच्चे एक दिन हमारा स्कूल भी बंद करवा सकते हैं। नहीं सर, आपको मजाक लग रहा होगा, मैं सच और सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तभी तो कह रहा हूँ बच्चे,
तू एक दिन मेरी नौकरी खा जाएगा। मेरी एक सलाह मान और मुझ पर एक एहसान कर। स्कूल टाइम पर आ और मैं तेरे को हाथ जोड़कर कहता हूँ, आज के बाद तू किसी की मदद न करना। सर, इतना मान सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा। पहली बार किसी सर ने अपने छात्र के लिए हाथ जोड़ा होगा। ये मेरे लिए गर्व की बात है सर। मूर्ख, तेरे कारनामों के कारण मैं तुझे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू है कि कालिदास की तरह जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। सर, माँ कसम, मैंने किसी पेड़ को नहीं काटा। मूर्ख, यह एक कहावत है। अब तो ठीक है सर, वरना मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अब मुंह क्या देख रहा है? जा अपने सीट पर बैठ। मेरा मतलब कल्लू सर, सीट ग्रहण कीजिए। आप हमारे स्कूल में पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा, ये है एक अच्छे बच्चे की पहचान। सर भी मुझे कितनी इज्जत दे रहे हैं। मुंह फाड़ना छोड़ो। कभी देखा तुम लोगों ने किसी सर ने अपने स्टूडेंट के लिए हाथ जोड़े हो? तभी कहता हूँ, मेरे जैसा बनो। ए कलवा, बहुत हो गया रे तेरी बकबक। ज्यादा ज्ञान न झाड़। मूर्ख, कल अपने बाप को साथ लेकर आना। लगता है सर इनाम सुनाम देने वाले हैं। इनाम बहुत बड़ा होगा, तभी तो पापा को बुलाया है। अब क्या सोच रहा है? जा अपनी सीट पर बैठ। कुछ नहीं सर, सीट पर ही जा रहा